फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक मैथ पे। आज हम ट्वेल्थ क्लास का मैथ का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 में आपको बताऊंगा। इसके कुछ ही क्वेश्चन कराऊंगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो वीडियो पहले बल्कि लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन बता दूंगा जो इम्पोर्टेंट हैं और जिससे तुम्हें बाकी क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन मैंने इस तरह से ही सिलेक्ट किए हुए हैं। अच्छा, मैंने ये टॉपिक है इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्ट फंक्शन एफ इन्वर्स से भी डिनोट कर देते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन, इसमें बताना है कि इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा, इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताया हुआ है। तो इन्वर्टिबल के बाद मैं इसमें बताने का ज़्यादा कुछ है नहीं, बट तुम अगर पिछली वीडियो तुमने नहीं देखी है तो तुम आई कार्ड में जाके देख लो। मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है, मतलब कि इसका इन्वर्टिबल पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबिलिटी के दो रूल होते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए फंक्शन जो है 1 होना चाहिए, जिसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और ऑन टू होना चाहिए, जिसे सर्जेक्टिव बोलते हैं। अगर फंक्शन 1 ऑन टू है तो इसका एफ इनवर्स पॉसिबल है, अगर नहीं है तो एफ इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन तो हमें पता नहीं क्या है, बस में डोमेन को डोमेन दिए हुए हैं। अब देखो, हम देखते हैं डोमेन 1 2 3 4 और को डोमेन दिया हुआ है 10। तो 1 की क्या इमेज है, 1 की इमेज है 10, 1 की इमेज है 10 एफ फंक्शन पे। 2 की इमेज क्या है, 10 है। 3 की इमेज क्या है, 10 है। 4 की इमेज क्या है, 10 है। तो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है कि ये है मैनी 1। अगर ये मैनी 1 है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले का क्या आंसर होगा, नॉट पॉसिबल। इस तरह से दूसरा देखना है तुम्हें। दूसरा है, इसमें कोई फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन है 5 6 7 8 और कोडोमेन है 1 2 3 4। 5 की क्या इमेज है, 4। 5 की इमेज है 4। 6 की क्या इमेज है, 6 की इमेज है 3। 7 की इमेज है 4 फिर से, और 8 की इमेज है 2। तो इसमें क्या है कि 5 की और 6 की, सॉरी 5 और 7 की, हाँ 5 की और 7 की एक ही इमेज है 4, यानी कि ये मैनी 1 हुआ। पहली बात क्या हुई, ये हुआ मैनी 1, और एक एलिमेंट बचा हुआ है जो किसी के भी साथ इमेज नहीं बनाता है, तो ये ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ऐसे फंक्शन का इसका भी क्या है, एफ मतलब कि जी इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है, 2 3 4 5, ये हो गया डोमेन। कोडोमेन हो गया 7 9 11 13। 2 की इमेज क्या है, 7। 3 की इमेज क्या है, 9। 4 की इमेज क्या है, 11। 5 की इमेज क्या है, 13। ये कैसा हुआ, 1 1 हुआ, क्योंकि सब सिंगल इमेज बना रहे हैं, तो होगा 1 1। और एक भी एलिमेंट कोडोमेन में तुम्हारे कोई भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि जो रेंज है आपकी, ये रेंज होती है, जो जितनी भी इमेज बनती है उसे रेंज बोलते हैं। जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, यानी कि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कोडोमेन में बचा हो। तो ऐसे फंक्शन जो है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। किसका पॉसिबल है, इसका एच का इन्वर्स पॉसिबल है, एच इन्वर्स पॉसिबल है। बस इसमें यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है इसका इन्वर्स निकालना है। हमें इन्वर्स निकालने से पहले क्या चीज़ देखनी होगी, सबसे पहले हम ये तो देख लें कि जो फंक्शन दिया हुआ है आर से आर, आर मैंने बताया था रियल नंबर, तो जो फंक्शन है रियल आर से आर रियल नंबर है वो, तो इसका डोमेन भी रियल होगा, कोडोमेन भी रियल होगा। रियल आर टू आर का मतलब होता है रियल नंबर। तो ये 1 1 है या नहीं है, पहली बात तो ये चेक करना है। अगर ये 1 1 है तो फिर हमें ऑन टू चेक करना पड़ेगा। इन्वर्स जानने से पहले हमें पहले ये तो देख लें कि इसका इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है। तो फंक्शन पहले 1 1 चेक करते हैं। एफ एक्स हमने इक्वल टू रख दिया एफ वाई के। एफ एक्स किसके इक्वल रख दिया हमने, एफ वाई के। एफ एक्स क्या हो गया, 4x + 3, और एफ वाई क्या हो गया, 4y + 3।
तो 3 से 3 कट गया, 4 से 4 डिवाइड हो गया, x जो है y के इक्वल आ गया, यानी कि fx जो है fy के बराबर है और xy भी सेम है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, 1 1 फंक्शन हुआ। ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम fx को क्या करेंगे, y लेट कर लेंगे। y जो है एक रियल नंबर है, y कैसा है, एक रियल नंबर है जो y बिलोंग करता है r से, यानी क्योंकि y ये वाला फंक्शन, इसमें देखो ये जो है रियल है, तो y क्या होगा, हमेशा एक रियल ही होगा, r से बिलोंग करेगा। y हमने इक्वल टू के रख दिया किसके, 4x प्लस 3 के, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 3/4, x की वैल्यू आ गई y माइनस 3/4। अब y की वैल्यू रियल नंबर रखने पे x हमेशा कोई ना कोई रियल ही नंबर आएगा, क्या आएगा, r ही आएगा। तो इसका मतलब सभी रियल नंबर किसी न किसी x के साथ इमेज बनाते हैं ज़रूर। तो ये कैसा हो गया, एक फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया, यानी कि अब इसका हम कह सकते हैं कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस फंक्शन का इन्वर्स पॉसिबल है। अच्छा, अब इन्वर्स पॉसिबल है तो वो क्या होगा, इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस मैं यही बताना है, इसमें इन्वर्स नहीं निकालना है, इसमें बस सिर्फ ये बताना है कि इन्वर्स पॉसिबल है या नहीं है, वो हमने बता दिया। fx जो है ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स निकालने के लिए बताएंगे, वो अगले क्वेश्चन में बता देंगे कि इन्वर्स क्या होगा। ओके, तो अच्छा, इन्वर्स यहाँ पे निकाला हुआ है, इसका 7th क्वेश्चन का इन्वर्स यहाँ पे निकाला हुआ है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, दिखा दूँ आपको, इसका एफ इन्वर्स एग्जिस्ट है, तो फिर इसका एफ इन्वर्स क्या होगा, हम लेते हैं कोई एक फंक्शन g, हम करते हैं एक नंबर फंक्शन g लेट करते हैं, g जो है r से r पे बनाता है, क्या है, इमेज, r डोमेन है। और हम अगर g(o)(f(x) जो है उसे फाइंड करेंगे, हमने g क्या लेट करेंगे, हम g इक्वल टू के होगा, यहाँ पे देख लो अब, g इक्वल टू के होगा ये, gy इक्वल टू के होगा y माइनस 3/4, ये होगा gy की वैल्यू। इसे हम लेट करते हैं, लेट gy इक्वल टू के y माइनस 3/4, इसे हम gy लेट कर लेंगे। तो gy किसके बराबर हो गया, gy बराबर हो गया हमारा y माइनस 4/3। अब इसका इन्वर्स चेक करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इन्वर्स चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर GOF वो इक्वल टू के है, अगर GOF अगर हम फाइंड करें, अगर हम करते हैं GOF(x), अगर हम निकालते हैं, सोल्व करते हैं, वो x आए, यही टर्म आ जाए वापस। और अगर FOG हम डिफ़ाइन करें, अगर वो भी मतलब x नहीं या y हो, तो अगर वो भी y आ जाए तो g क्या होगा, g होगा f का इन्वर्स। g किसका इन्वर्स होगा, f का इन्वर्स होगा। ये थ्योरम है शायद 1.2 या 3 है मेरे ख्याल से इसी चैप्टर की, वो मैंने पहली वीडियो में बताई हुई है, मैं बता रहा हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या लेट किया हुआ है, GOF(x) हम निकाल रहे हैं, GOF(x) क्या निकाल रहे हैं हम। अच्छा, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू है 4x प्लस 3, fx की वैल्यू क्या है, 4x प्लस 3। अब g की वैल्यू, g फंक्शन में हमें y की जगह ये पुट करना है, किसकी जगह, y की जगह। तो 4 × 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये हमने y की जगह पुट करा है। हमने अभी बताया था gy क्या है हमारा, 4y माइनस 3/4 है, तो y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, ये, क्योंकि हमने g इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जब हमने ये पुट किया, अब इसकी वैल्यू क्या फाइंड करेंगे,
अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो 4x माइनस 4x प्लस 3 माइनस 3 अपॉन के 4, 3 से 3 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4x अपॉन 4, 4 से 4 कटने के बाद क्या बचेगा x। तो वैसे मैंने बताया GOF x जो है क्या आया सोल्व होने के बाद x। इसी तरह से FOG और चेक करेंगे, FOGY चेक करेंगे। तो GY की वैल्यू क्या है, GY की वैल्यू है y माइनस 3 अपॉन 4। और FX की क्या है वैल्यू, FX को हम करेंगे x की जगह हम पुट करना है ये 4 इंटू वाई माइनस 3 अपॉन y माइनस 3 वाई, यहाँ पर y आएगा y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के 3, 4 से 4 कट गया, ये बचा सॉरी ये y माइनस 3 प्लस 3 है, यहाँ पे y माइनस 3 प्लस 3 बचा और 3 से 3 कट गया तो बचा क्या y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं FOG क्या आएगा y आएगा। तो GOF FOG के बराबर है, वो है बल्कि एक यूनिटी आइडेंटिटी बोलते हैं इसे, आई रियल नंबर, यानी कि जो भी तुम वैल्यू पुट करोगे वही आएगी। तो GY क्या हो गया, F इनवर्स जो है वो GY के बराबर होगा, जो कि होगा y माइनस 3 अपॉन 4। ये है F का इनवर्स क्या हुआ y माइनस 3 अपॉन 4, ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन और देख लेते हैं नाइन्थ में जो रेंज दी हुई है, कोई फंक्शन है इसमें रेंज दी हुई है r प्लस का मतलब है रियल नंबर तो हैं पर सारे क्या हैं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव है, कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है। और जो इसकी कोडोमेन दिया हुआ है वो -5 से इधर के चलेंगे, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। -5 से इन्फिनिटी तक है इसकी कोडोमेन। डोमेन ये होता है, कोडोमेन ये होता है, यानी कि यहाँ से इमेज इस पे बनेगी, ठीक है। ये क्या है r पॉजिटिव है, ये है -5 से इन्फिनिटी तक। फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू के 9x² प्लस के 6x माइनस के 5। ये फंक्शन जो है एक 1 फंक्शन है, क्योंकि अगर x² जो है, अगर हम x² को वैसे भी सोल्व करें तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इस केस में तो दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाएगी, वो क्या है 1। पर एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है, जो ये रियल नंबर है ना, ये रियल पॉजिटिव है, यानी कि हम -1 कभी नहीं ले सकते, इसलिए ये हमेशा कैसा रहेगा 1 1 रहेगा। अगर यहाँ पे खाली सिर्फ रियल नंबर होता तो ये फंक्शन मैनी 1 हो जाता, कैसा हो जाता मैनी 1। अगर ये यहाँ पे प्लस ना होके सिर्फ रियल नंबर दिया था तो रियल नंबर में हम -1 भी पुट करते और +1 भी पुट करते। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, एक 1 1 फंक्शन हुआ। पहले तो ये प्रूफ हो गया कि 1 1 है। अब हमें और क्या प्रूफ करना है, ऑन टू है या नहीं है। तो यहाँ से हम y पुट करेंगे, y इक्वल टू के f(x) को क्या करेंगे y 9x² प्लस के 6x माइनस 5। अब इसे सोल्व करेंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसे इस तरह से हम एलिमिनेट किया हुआ है इन्होंने, 9x² को लिख दिया इन्होंने, 9x को स्क्वायर को लिख दिया 3x का होल स्क्वायर माइनस के प्लस के 1 प्लस के 2 इंटू 1 इंटू 3x, ये भी 6x के बराबर होगा, ये 6x के बराबर होगा। +1 क्या है तो -1 कर दिया हमने, ताकि किसी भी इक्वेशन में अगर +1 -1 कर दें, +1 और -1 कर दें तो इस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ना -1 और -5 पहले से ही था उसमें। तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस के 2ab का फॉर्मूला, जिसे हम लिख देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस के 6 आ जाएगा। 6 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा,
6 जो है इधर माइनस में, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये प्लस के 6, तो ये हो जाएगा y+6 जो ये लिखा हुआ है y+6। यहाँ पे क्या बचेगा 3x+1 का होल स्क्वायर। अब उधर जाके अंडर रूट करेंगे, तो y+6 होगा। तो इसमें एक चीज़ है कि जब हम अंडर रूट करते हैं तो हमेशा वो होना चाहिए, जैसे कि अगर मैंने इसका अंडर रूट किया 3x+1 का, तो अंडर रूट यही रहेगा क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। बट अगर मैंने इसका किया y+6 का, तो ये प्लस माइनस y+6 होना चाहिए, प्लस माइनस होना चाहिए, यानी कि या तो माइनस होगा या प्लस होगा। बट यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाया हुआ। इसका एक रीज़न ये है कि y की वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा रहेगी, -5 से ज़्यादा रहेगी। किससे ज़्यादा रहेगी, -5 से। तो y जो है अगर -5 से ज़्यादा रहेगी, यानी कि अगर y जो है -5 भी हम रखते हैं मैक्सिमम, तो -5+6 ये हमेशा एक पॉजिटिव ही रहेगा। कैसा रहेगा, एक पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। अगर हम y की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, -7 पुट करते हैं मान लो, तो ये हो जाता -7 + 6 और ये -1 बचता। तो ऐसे केस में क्या होता कि ये कभी भी इसका अंडर रूट हम सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए क्या है, ये हमेशा कैसा रहेगा, एक पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये कभी भी माइनस नहीं हो सकता। y की वैल्यू हमने यहीं पे लिखी हुई है कि वो -5 से कभी भी कम नहीं जाएगी, हमेशा ज़्यादा ही रहेगी। ज़्यादा रहेगी तो ये हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो एक तो बात ये क्लियर होगी कि 3x+1 पॉजिटिव y+x क्यों रखा, क्योंकि ये कभी भी -5 से कम नहीं जाएगा, इस वजह से। फिर यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 1 जो इधर आके माइनस में हो गया, यहाँ प्लस में था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस में, 3 में आ गया। अब हम इसकी रेंज देख लिए, अगर y की वैल्यू ये सब पुट करने पे क्या -5 से इन्फिनिटी तक पुट करने पे r पॉजिटिव आता है तो ये ऑन टू है, वरना नहीं है। तो f जो है एक ऑन टू है। अगर इसकी हम वैल्यू मिनिमम क्या पुट करोगे आप, -5, इससे ज़्यादा तो जाओगे नहीं। तो ये एक x की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी हमेशा, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगी। तो ये कैसा हो गया, एक ऑन टू फंक्शन हो गया y की कोई भी वैल्यू पुट करने पे, यानी कि इस कोडोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करने पे y पे x जो है हमेशा क्या रहेगा, r पॉजिटिव रहेगा। तो ये कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अब ऑन टू हो गया तो इसका इन्वर्स क्या है, पॉसिबल है, यानी कि हम f इन्वर्स निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अब हमने एक फंक्शन डिसाइड किया g, कैसा फंक्शन किया g, जो इन्वर्स में क्या होता है कि कोडोमेन से डोमेन पे इमेज बनती है। तो इसका जो कोडोमेन है g का, जो मतलब कि f का जो कोडोमेन होता है ये, वो g का डोमेन होगा, और f का जो डोमेन है वो g का कोडोमेन होगा। तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे कि g हमने लिखा हुआ है -f इन्फिनिटी, देखो f का कोडोमेन इसका डोमेन हो गया, और r पॉजिटिव क्या हो गया, यहाँ हो गया। तो g हमने एक फोर फंक्शन डिसाइड किया, gy किसके बराबर है, x को हम लिख सकते हैं gy, ये बराबर होगा √y+6 -1/3 के। बस फिर हमें क्या करना है अब, GOF x फाइंड करना है। GOF x अगर हम फाइंड करेंगे तो पहले fx की वैल्यू हम पुट करेंगे। fx की वैल्यू कहाँ पे है, fx की वैल्यू है ये 9x² + 6x - 5, ये हमने पुट कर दी g की जगह। फिर y की जगह हमें क्या पुट करना है, ये सारी वैल्यू पुट करनी है y की जगह। इसे सोल्व करने पे x आएगा, जैसे GOF सोल्व करने पे fx सोल्व करने पे x आया। फिर FOGY सोल्व करना है हमें, अगर ये भी y आता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देख लो कि फंक्शन GOF पुट करने पे आ गया, मतलब कि आइडेंटिटी नंबर आ गया, जो हमने y पुट किया था तो वो y ही आ गया, अगर x पुट करते तो x ही आता। तो GOF और FOG जो है, मतलब कि GOF पुट करने पर IR आ रहा है, और FOG पुट करने पे आई, मतलब कि y की वैल्यू -5 से इन्फिनिटी तक थी, तो इसके इसे सोल्व करने पे y ही आया था, इसे सोल्व करने पे
एक्स आया था तो इसमें वही दिखाया हुआ है। तो जो जी है वाई है वो एफ़ का क्या है, इन्वर्टिबल है। तो हेंस एफ इज इन्वर्टिबल है, ये तो हमने पहले पता कर लिया था कि इन्वर्टिबल है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, जी वाई होगा। थैंक यू दोस्तों। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके इसकी पीडीएफ आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।